बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर मैं बैठा हुआ था। गाड़ी आने वाली हुई, उठकर खड़ा हो गया, लेकिन फिर देर हो गई। जब खड़ा हो गया, देर हो गई आने में, तो प्लेटफार्म पर टहलने लगा। जहां तहां मैंने देखा कि चीनी मिट्टी का मुखड़ा बना हुआ था, बड़ा सुंदर सुंदर मुखड़ा देखने में। मेरे मन में हुआ मुखड़ा बड़ा ही सुंदर बना है, थोड़ा नजदीक से देखूं। नजदीक जाकर के देखा तो वहां से बदबू आ रही थी। मेरे मन में हुआ देखने में इतना सुंदर और नजदीक जाने पर बदबू निकल रही है, बात क्या है? तब किसी ने कहा, महाराज यह मुखड़ा नहीं है, यह कूड़ादान है। देखने में मुखड़ा की आकृति है, लेकिन है यह कूड़ादान। पूरे स्टेशन की गंदगी इसी में डाली जाती है, यह कूड़ादान है महाराज। ये देखने में सुंदर लग रहा है, उसी तरह से थोड़ा सा अटपटा लगेगा, देखने में हमारा जीवन कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि 24 घंटे अनावश्यक चिंतन ही हो रहा है, अनावश्यक कार्य हो रहा है, अनावश्यक भोगों में ही दिन रात लिप्त हैं, देखने में तो सुंदर हैं, लेकिन बदबूदार मुखरे हैं। आपके पास बैठ करके सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। आपके पास बैठ करके समाज बिगड़ जाएगा। साधु संत महात्मा जो होते हैं, उनके एक एक अंग से सदकर्म शुभ कर्म होते रहते हैं। तो चित्र तो इनका भी है, इस चित्र के पीछे इतना उदार चरित्र छिपा हुआ है, इस चित्र को देखने से भी चरित्र बनता है। मैं आप लोगों से अब आग्रह करना चाहूंगा, आप लोगों ने संसार का बहुत चित्र देखा, संसार का बहुत कुछ सुना, अब आप लोग केवारी बंद करें। बहुत सुन लिया है, अब जितना भी समय आपके पास बचे तो केवारी बंद करें और गुरु महाराज के एक चित्र जिसमें आपका बहुत आकर्षण हो, ठीक सामने रखें। अंदर में यदि नहीं दिखलाई पड़े तो हतोत्साहित होने की कोई बात नहीं, आंख खोल करके ही देखें। केवारी बंद कर लें। अब इधर उधर भटकने के लायक जीवन नहीं बचा है। सफर बहुत लंबा है, मंजिल बहुत दूर में है, समय बहुत थोड़ा बचा हुआ है। अब सत्संगी भाई बहनों, इधर उधर भागो नहीं, अब किवाड़ी बंद करो, अब किवाड़ी बंद करो। ज्वाइंट अकाउंट खाता मत खोलो। साधक के सामने यदि कई एक तरह के रूप होते हैं तो मैं समझता हूं इन्होंने ज्वाइंट अकाउंट खोल रखा है। पता नहीं एक के नाम पर सारे पैसे जमा कर देंगे, लेकर भाग ना जाए। उसी तरह से एक का ही ध्यान चिंतन करेंगे तो कहीं दूसरे के अपमान से हमारा ध्यान न बिगड़ जाए। बहुत साधक भ्रमित हो रहे हैं। मैं तो कभी कभी ऐसे ऐसे सत्संगी का नाम बोलता हूँ, कभी कभी इशारे से भी संकेत करता हूँ। मैं उड़ीसा जाता हूँ साल में एक बार भुवनेश्वर में सत्संग करने के लिए। ऐसा हमारा वह सत्संगी है, मारवाड़ी परिवार से है, ऐसा सत्संगी। एयरपोर्ट से हमें अपनी गाड़ी में लाता है। गाड़ी में जैसे घुसता हूँ गुरु महाराज का चित्र। जब गाड़ी को चलाता हुआ अपने भवन के द्वार पर लाता है तो भवन के द्वार पर गुरु महाराज का चित्र। सीढ़ी पर कदम रखते जाता हूँ, जहां जहां से सीढ़ियां मुड़ती हैं हर मोड़ पर गुरु महाराज का चित्र। जब महल में प्रवेश करता हूँ तो वहां गुरु महाराज का चित्र।
भोजनालय में प्रवेश करता हूं तो द्वार पर गुरु महाराज का चित्र, विश्राम स्थल पर जाता हूं गुरु महाराज का चित्र, एक ही चित्र, पूरे घर में एक ही चित्र, हर जगह एक ही चित्र, जहां भी नजर जाए वही एक चित्र, जहां नजर जाए वही एक चित्र। एक ही चित्र में निष्ठा रखते रखते आज उस सत्संगी का जीवन ऐसा पवित्र हो गया है कि 2 बजे रात में ध्यान पर बैठते हैं तो 6 बजे तक बैठे रहते हैं, इतना मन लगता है। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की महाराज मेरा ध्यान नहीं बनता, मेरा ध्यान नहीं बनता। ध्यान क्यों नहीं बनता है? ध्यान को तो बेच लिया हजारों ध्यान में, हजारों को ध्यान में बसाकर ध्यान को तो बेच लिया। ध्यान बनेगा कैसे? ध्यान रहा कहाँ आपका? ध्यान को तो आपने बेच लिया, जाप को तो आपने बेच लिया, सत्संग को तो आपने बेच लिया, सब कुछ को बेच लिया। अपने हाथ को कितने हाथों में पकड़ा दिया। भजन बनेगा कैसे? गुरु महाराज का भरोसा कहाँ है? ये हमारा है कि किसका है? हमारे आराध्य को ही हमारे पर भरोसा नहीं रह गया। ऐसे ना भरोसेमंद भक्त से कहीं भजन बनता है? कभी नहीं बनेगा। हमारे आराध्य देव को हमारे कैरेक्टर पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। भजन बनेगा कैसे? किवारी बंद करो, बाहर में 1000 तस्वीर रखो, हम नहीं मने करते हैं, लेकिन जिस घर में आप रहते हो उस घर में एक चित्र, आंख खोल करके देखो चाहे आंख बंद करके देखो, जैसे हो उसको देखते रहो। मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि आप गुरु महाराज को भगवान समझेंगे, समझते हैं, ये भगवान आपकी निष्ठा को, आपके प्रेम को देखकर बाहर से भी भीतर से भी भक्ति से सराबोर कर देंगे। बाहर से भी भीतर से भी। आंख बंद करके देखें चाहे आंख खोल करके देखें। अब कमरे में बंद होने की जरूरत है। सभी सत्संगी भाई बहनों से 24 घंटे में कम से कम सुबह, दोपहर और शाम 3 घंटे अब बंद हो जाओ, कैद हो जाओ। वसुदेव और देवकी ने कारागार में ब्रह्म को प्रकट किया। कारागार का उन्होंने सदुपयोग करके कारागार में ब्रह्म को प्रकट किया। उसी तरह से आप अपने से अपने घर को कारागार बना लो, बंद कर लो। और जिस तरह से वसुदेव और देवकी ने कभी कंस को नहीं कोसा, अपने कर्म को कोसते रहे और अपने सत्कर्म में अपने को लगाए रखे, तो ब्रह्म उनके भवन में प्रकट हुए हैं। कारागार में ब्रह्म का दर्शन। आप अपने से अपने घर को कारागार बना लो, बंद कर लो और आंख बंद कर हो चाहे आंख खोल करके एक ही चित्त, किसी के बहकावे में नहीं आओ, कोई आपको भ्रमित न करने पाए।